Dear students, in today class we are going to solve quadratic inequalities as well as we will discuss some tricks to solve cubic equations. Cubic equations कभी कभी अपीयर हो जाता है हमारे प्रॉब्लम्स में और हम लोग को ये बहुत ट्रबल करता है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। हालांकि ये जो तरीका क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का होगा वो सभी इक्वेशंस के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि जो भी आपको पूछा जाएगा, जो भी आपको दिखेगा क्यूबिक इक्वेशन, वो सब इस मेथड से नॉर्मली सॉल्व हो जाता है। जो हम लोग के सिलेबस में अप टू जेई सिलेबस जो भी क्यूबिक इक्वेशंस आएंगे वो सभी इन सभी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन ही सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशंस। सबसे पहली बात यह है कि क्यूबिक इक्वेशंस का जो फॉर्म होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन जो कि आप आसानी से देख सकते हो। इसमें a ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ देयर आर थ्री रूट्स, if there are three roots alpha, beta and gamma for above equation, अगर above equation के लिए अल्फा बीटा और गामा थ्री रूट्स है, देन हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा विल बी इक्वल टू सी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा विल बी अगेन माइनस डी बाई ए। सो ये जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। ये लगभग आपको पता होगा उसी तरह का है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था, सम ऑफ रूट and then after we have done multiplication of two roots of the equation and then we have multiplied all three roots of cubic equation। तो इन्हीं तीनों को यूज करते हुए हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया करेंगे। जैसे कि हम आपको कुछ क्यूबिक इक्वेशन का दे रहे हैं फॉर्म जिसको कि आपको सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए सभी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता इस मेथड से, लेकिन हम लोग कुछ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सॉल्व करने के लिए कहा जाए आपको कि एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको इसको सॉल्व करना है। अगेन आपको फिर सेकेंड इक्वेशन आपको मैं दे रहा हूं, आपको एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 15 को सॉल्व करना है। आपको थर्ड इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। आपको फिर एक चौथा इक्वेशन भी दे रहा हूं, यहां पे चौथा इक्वेशन भी मैं दे रहा हूं आपको, और चौथा इक्वेशन है आपके पास कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 को सॉल्व करना है। तो इन सभी क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बारी बारी से। मैं देखिए यूज करता हूं मेथड इसमें कि हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स और समेशन ऑफ रूट्स का जो कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपको सॉल्व करना हो इस तरह का क्यूबिक इक्वेशन तो आप क्या करोगे, जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है एक्स, उसका आप क्या करोगे, फैक्टर लोगे। तो फैक्टर इसका होगा 1, 2, 4 एंड 8। आप देख सकते हो 1, 2, 4 एंड 8 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पार्टिकुलर टर्म। अब आपको यह पता है कि इन सभी जो रूट्स आपने जो फैक्टर लिया है उन सब का समेशन जो होना चाहिए 7 आना चाहिए। वो A1 है, यहाँ पे A1 है, सभी जगह मैंने A1 ही रखा है, इसी तरह केस लिया गया है। तो A1 है तो समेशन जो होना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 7 समेशन कभी भी 8 लेके तो नहीं आ सकता है, लेकिन अब अगर इन तीनों को देखोगे तो 1, 2, 4 इन तीनों का समेशन 7 है। अब सवाल यह है कि आपको पता होना चाहिए बात कि जो अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट होता है वो सी बाई ए नहीं होता बल्कि माइनस सी बाई ए होता है। इसका मतलब जो अल्फा बीटा गामा होगा वो इसमें -1, -2, -4 होगा, और इसलिए अगर आप अल्फा को -1 रखते हो, बीटा को -2 रखते हो, गामा को -4 रखते हो, तो आप देखोगे सारा का सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है। पहली बात है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -7 माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
दैट शुड बी इक्वल टू 14, जो आप चेक कर सकते हो. 1 into 2 दैट इज इक्वल टू 2, 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 8 एंड 4 into 1 दैट इज इक्वल टू 1. सो 2 plus 4 plus 8 दैट इज इक्वल टू 14. और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आप देख ही सकते हो, आपके पास -8 आ जाएगा. तो ये तीनों क्राइटेरिया, तीनों जो समेशन ऑफ रूट था, प्रोडक्शन ऑफ रूट था, ये सभी का सभी वैलिड है. और इससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि इस पार्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा -1, -2 और -4 होगा. सभी में हम ऐसे ही प्रोसीड करते हैं. अगर आप देखोगे यहां पे तो इसका जो फैक्टर होगा 1, 3, 5 एंड देन 15. अगेन आपको पता है कि सम 9 होना चाहिए, तो 15 पॉसिबल नहीं है. अगेन आप समझ सकते हो माइनस साइन आएगा और तभी जाकर के माइनस जो अल्फा अगर -1 लेते हो, बीटा अगर -3 लेते हो, गामा अगर -5 लेते हो, तो आपके पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -9 सेटिस्फाई होगा. अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा इज इक्वल टू 23 सेटिस्फाइड होगा. आप देख सकते हो दिस वन इज 3, दिस वन इज 15 एंड दिस वन इज 5. सो 5 plus 15 plus 3 दैट इज इक्वल टू 23 एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -15 सेटिस्फाइड होगा. तो आप देख सकते हो कि फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म को यूज करके ही हम लोग बहुत हद तक सॉल्व कर लिए हैं. अगर आप इसमें भी ऐसे ही देखोगे तो आपके पास क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 18 होगा. जैसा कि आप देख सकते हो कि समेशन आपके पास 10 है, तो आप देखोगे कि आप अगर इसको 9 और 18 को नहीं लो, क्योंकि 9 और 18 लेने का मतलब है कि आपके पास जो 9 18 लोगे तो आप सम को 10 कर ही नहीं सकते हो 3 का, क्योंकि आपको 9 + 1 ही में 10 हो जाएगा. 18 तो कभी संभव ही नहीं है. अब सवाल यह है कि ये 4 बच गया फैक्टर, 4 में से कौन सा 3 ऐसा फैक्टर है जिसका समेशन 10 होगा. तो आप देख सकते हो कि 6, 3 एंड 1 दिस इज 2 नहीं रहेगा. तो आप देख सकते हो कि अल्फा को -1 लो, बीटा को आप -3 लो और गामा को आप -6 लो. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -10 सेटिस्फाइड होगा. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी इक्वल टू 27 सेटिस्फाइड होगा एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -8 सेटिस्फाइड हो जाएगा, -18 सेटिस्फाइड हो जाएगा. तो ये जो है आपका फैक्टर है जो कि आप आसानी से देख सकते हो. अगर यहां पे आप देखोगे तो इसका जो फैक्टर होगा 1 और 2 होगा. अब सवाल यह है कि अगर आप 1 और 2 को जोड़ोगे तो 4 तो आने से रहा, 4 तो आएगा नहीं. दूसरी बात यह है कि आपके पास मात्र 2 ही फैक्टर दिखा है, आपको 3 रूट होना चाहिए. तो आप क्या करो, रिपीट करोगे. इस केस में क्या करना होगा, रिपीट द रूट्स, और रिपीट करके इस तरह से करना है. तो आप ऑब्वियस सी बात है 1 1 2 कर सकते हो और 1 2 2 कर सकते हो. 1 2 2 नहीं करा जाएगा क्योंकि इसका समेशन जो है 5 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए 4. सो इसका मतलब है कि अल्फा इज इक्वल टू यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू जो वैल्यू होना चाहिए यहां पर वो 1, बीटा इज इक्वल टू भी 1 एंड गामा इज इक्वल टू भी गामा इज इक्वल टू 2 होना चाहिए. आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आपके पास यहां पे आ जाएगा 4 एंड देन आफ्टर वी हैव अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट विल बी इक्वल टू 5. आप देख सकते हो 1 into 1 एंड देन वी हैव अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू 2 जो भी यहां पे सेटिस्फाइड है. तो इस तरह से आपका रूट जो हो गया, इस तरह से ये आप देख लिया. तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे कि आप कुछ क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, सभी को नहीं. मैं पहले ही बोल रहा हूं सभी को नहीं सॉल्व कर सकते हो. तो नॉर्मली हम लोग को यही सब जरूरत पड़ता है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना, जो कि हमने इस मेथड में सीखा. अब बात करते हैं कि कभी कभी क्या होगा कि आपको इटरेशन करके एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होगा. जैसे मैं इसी इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं तो आप इटरेशन करके एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो. तो आप क्या करो, +1 -1 +2 -2 ये सब वैल्यू पुट करो. नॉर्मली इसी तरह का कुछ रहता है. तो आप क्या करते हो, x बराबर 1, आप देखो आप 1 - 4 + 5 - 2 एंड दिस इज द 0. सो x इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन. तो इसका मतलब x - 1 जो होगा ये इसको फैक्टराइज कर सकता है, x³ - 4x² + 5x - 2 को फैक्टराइज कर सकता है. अब ध्यान देखिएगा, यहां पे फैक्टर करने के लिए कुछ शॉर्टकट मेथड भी होता है. जैसे कि अगर फैक्टर करना चाहते हो तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से आप क्या करो, डिवाइड करो. सो वी हैव x². अगर आप उसके बाद देखोगे तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास देख रहे होगे
कि आप क्या करोगे कि इसमें +1 कर लो, -1 की जगह +1 करो, और +1 को अगर आप x स्क्वायर से गुना करोगे तो आपके पास है 1x स्क्वायर, और यहां पे 4x स्क्वायर है माइनस साइन के साथ, तो आप +1x स्क्वायर को क्या करोगे तो -4x स्क्वायर आएगा, तो -3x करना होगा आपको। समझ रहे हो क्या किया मैंने ये किया कि पहली बात तो जिससे डिवाइड किया था उसका कंजुगेट एक तरह से, मतलब -1 की जगह +1 लिया, और +1 इंटू एक्स स्क्वायर, इससे मैंने गुना किया, दिस वन को मैंने इसमें +1 से गुना किया, तो हमारे पास x स्क्वायर है, जबकि यहां पे 4x स्क्वायर लाना है, -4x स्क्वायर लाना है, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना होगा, x स्क्वायर आपके पास है यहां पे, और -4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 3x स्क्वायर होगा, और 3x स्क्वायर से जो बचेगा वो होगा -3x। समझ रहे हो आप, -4x स्क्वायर मैंने किया क्या, -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -3x स्क्वायर, और उसको मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो बचा कितना, डिवाइड बाई x, तो बचा कितना आपके पास 3x। अब फिर क्या करोगे, अगला टर्म की बात करते हैं, तो आपके पास क्या है 5x है, यहां पे आप गौर करो, यहां पे 5x है, यहां पे आप देख सकते हो -3x है, तो आप क्या करोगे 5x और -3x को अगर आप देखोगे तो आपके पास बचेगा कितना 2x, और अगर आप इसको 2 से x से डिवाइड करते हो आपके पास बचेगा कितना 2, तो आपके पास ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका फैक्टर ये हो चुका है, और इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो क्यूबिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पिछले क्लास में हम लोग अंतिम में डिस्कस कर रहे थे। तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, और x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इससे भी x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, दो तरीका है, एक तरीका तो फैक्टर यूज करते हुए, जो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर है उससे आप कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा जो 3 रूट होगा उसका समेशन और मल्टीप्लिकेशन यूज करते हुए, और दूसरा मेथड है कि आप एक इटरेशन करते हुए एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लो, और एक सॉल्यूशन को जब फाइंड आउट कर लोगे तो फिर फैक्टर करके आप अदर सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक और सवाल इसी तरह से फैक्टर मेथड से ही बता देता हूं, x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 को आपको सॉल्व करना है, और यहां पे आपको देखना है कि क्या, तो आप फिर इटरेशन करना शुरू करो। 4x इज इक्वल टू, अगर आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 1 रखोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 1 रखोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, सब प्लस में है, तो x इक्वल टू -1 रख के देखता हूं मैं, तो अगर x इक्वल टू -1 रखोगे तो 1 प्लस 7 माइनस 14 प्लस 8 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। आप देख सकते हो आपके पास -15 प्लस 15 हो जाएगा 0, मतलब x प्लस 1 इज द रूट ऑफ दिस पार्टिकुलर इक्वेशन। अब इसको आप डिवाइड करो, प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 8 को डिवाइड करना है, तो आप फिर देखोगे x स्क्वायर करोगे। अब फिर क्या कर लो, यहां -1 कर लो, और -1 आप देख सकते हो कि आपके पास है 7x स्क्वायर यहां पर, और -x स्क्वायर हो गया, तो आपके पास बचा 6x स्क्वायर बचा, और इसको आप x से डिवाइड करो तो 6x बचेगा, मतलब यहां पे 6x आएगा। अब फिर क्या करोगे आप, आपके पास है 14x यहां पे, तो 14x और माइनस 14x और माइनस 6x अगर करते हो आप, जैसा कि आपने यहां पे किया था, ये आपने क्या किया था कि आप देख सकते हो कि हालांकि मैंने लिखा हुआ नहीं है अब यहां पे, लेकिन आपने वही किया है जो इसके साथ कर रहे हो आप। 7x स्क्वायर को 7x स्क्वायर में से माइनस कर दिया मैंने x स्क्वायर, फिर इस तरह से 14x में से आप क्या करोगे 6x करोगे, तो आप घटाओगे 6x को, इसको -1 से गुना करते हुए, तो 8x अपॉन x करोगे तो आपके पास 8 आएगा, तो ये हो गया। तो इस तरह से आपके पास जो फैक्टर हो गया वो हो गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब है x इज इक्वल टू -1 और x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इससे भी आएगा आपके पास x इज इक्वल टू कितना -4 और -2। तो इस तरह से आपके पास दिखा कि यहां भी रूट आपने फाइंड आउट कर लिया कि इस पार्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन का रूट जो है वो -1, -2 और -4 है। तो ये तरीका है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सम क्यूबिक इक्वेशन को, सारे क्यूबिक इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो हम लोग अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज का। क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज का, इवन क्यूबिक इनक्वालिटीज भी आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो जिस तरह से क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहली बात यह है कि क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज है क्या। तो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज आर in the form x square plus bx plus c greater than 0
और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। यही चारों फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज का। और कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये सब इनक्वालिटीज है उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगा। देखिए अब क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज में जो रूट्स होगा वो फिक्स वैल्यू नहीं होगा बल्कि एक रेंज ऑफ वैल्यूज होगा एक्स का, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी सेटिस्फाइड होगा। जब हम बात इक्वेशन की करें तो इक्वेशन के लिए मात्र वैल्यूज होता है, कुछ दो वैल्यू होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जिसके लिए वो सेटिस्फाइड होता है। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज की बात करें तो उसके लिए रेंज ऑफ वैल्यूज होता है जिसके लिए वो सेटिस्फाइड होता है। अब सवाल यह है कि कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज। तो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज सॉल्व करने के लिए आपको पहले कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, जो वैल्यूज आएगा, उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे और किसी भी एक पॉइंट पे जिस पे आपको सुविधा हो उस पॉइंट पे आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन प्रेडिक्ट कर लोगे। और जब साइन आपने प्रेडिक्शन कर लिया उस रेंज में तो रूट्स के बाद साइन चेंज करता रहेगा और फिर इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आप क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज को सॉल्व कर लोगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल में पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो होगा आपके पास, आपने अभी बताया मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो हो गया आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 1 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू -1 और -5। तो आपके पास ये आ गया कि x का वैल्यू -1 और -5 है, जो कि मतलब x का वैल्यू -5 और -1 है, जिसके लिए इक्वेशन, उल्टा लिख रहा हूं बार बार, -1 और -5 है जिसके लिए इक्वेशन होल्ड कर रहा है, 0 इधर होगा। अब आप क्या करोगे, जब आपने रूट फाइंड आउट कर लिया तो आप किसी भी एक वैल्यू को जो आपके लिए अच्छा हो, मतलब सुविधाजनक हो, उस पे चेक कर लो। तो मैं 0 पे कर लेता हूं, 0 ही सबसे आसान होगा। तो एट x इक्वल टू 0 आप एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को देखो, वैल्यू क्या होगा 5, जो कि पॉजिटिव है। और 5 अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कि इस रीजन में -1 से ज्यादा पे ये क्या है, पॉजिटिव है। और -1 से ज्यादा पे पॉजिटिव है तो 1 से इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर आप इधर देखोगे तो फिर पॉजिटिव होगा। आप याद रखोगे हमेशा रूट्स के बाद साइन चेंज करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन। अगर वो सिंगल रूट है तो, अगर रिपीटेड रूट है तो साइन चेंज नहीं भी करेगा, लेकिन अगर वो सिंगल रूट है तो रूट्स के बाद साइन चेंज करता है। मतलब अगर ये प्लस है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। और आपको बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास x का जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू -5 है, जिसमें कि पॉजिटिव है, और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। सो दिस इज द रूट, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी। तो आपने किया क्या, देखा आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, रूट्स लाया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके हमने कोई भी एक डिजिट पे 0 पे ही चेक कर लिया कि इस पार्टिकुलर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका साइन कैसा आ रहा है। तो 0 पे ये पॉजिटिव है, मतलब -1 से ऊपर है 0, इसलिए इस रीजन में पॉजिटिव हो गया है। और आपको बता दूं मैं कि रूट्स के अबाउट साइन चेंज करता है कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर वो सिंगल रूट है तो सिंगल रूट ही है, -1 और -5। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होगा कि दो रूट आएगा, एक ही -1 दो रूट आ जाता है, तब वहां पे पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहां पे ऐसा है नहीं, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा एंड सो ऑन। तो ये आप समझोगे। इसी तरह से मैं एक और इक्वेशन दे रहा हूं, मतलब इनक्वालिटीज दे रहा हूं, जिसको कि आप सॉल्व करो। जैसे कि आपको दिया जा रहा है दूसरा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 -3 लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन की बात करोगे, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो आप क्या करोगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, 3x प्लस x, आप इसको 3x प्लस x करते हो, अगर आप इसको -5 कर दो तो आपके पास क्या होगा, 5x माइनस x
अब -5 इज इक्वल टू 0, आप -5 कर दो यहां पर, तो आपके पास हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 और -1 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -5, दीज आर द रूट्स। और फिर आप वही नंबर लाइन पे क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, -5 ईयर एंड 1 ईयर, 0 आपके बीच में होगा यहां पर। अब आप क्या करो, फिर 0 पे ही वैल्यू पुट कर दो, तो एट x इज इक्वल टू 0 आप देख सकते हो 0 स्क्वायर -5 होगा और -5 होगा मतलब नेगेटिव है, मतलब बीच में जो होगा वो नेगेटिव होगा और इसका मतलब इधर पॉजिटिव होगा और इधर भी पॉजिटिव होगा। और आपको लाना क्या है, आपको लाना है वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, और इसका मतलब है कि आपका जो वैल्यू होगा x का वैल्यू -5 से लेकर के 1 के बीच में होगा। इस पार्टिकुलर वैल्यू के रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x के लिए ही ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज को सॉल्व करना होता है। क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज को सॉल्व करते समय कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका रूट्स लाना है, और रूट्स जब आप ले आओ तो नंबर लाइन पे उसको दिखा दो, और नंबर लाइन पे दिखाने के बाद 0 वैल्यू पुट करके देख लो कि क्या साइन आ रहा है, और वो 0 कहां पे लाई करना है ये देखना है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो -5 और 1 के बीच में 0 आएगा। अगर आपने 0 पे चेक किया साइन नेगेटिव आया, मतलब ये साइन नेगेटिव है इसके बीच में, इसका मतलब अगर इसके बीच में नेगेटिव है -5 से इधर पॉजिटिव होगा, 1 से उधर पॉजिटिव हो जाएगा। और आपने देखा कि आपको लाना है नेगेटिव ही, नेगेटिव और लेस देन इक्वल टू 0 लाना है, तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू -5 से लेकर के 1 तक रखना है। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना होता है, क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज कैसे सॉल्व करना होता है, और एज वेल एज क्यूबिक इक्वेशन का जो ट्रिक्स है जिसको कि यूज करके आप कुछ क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे, वो हमने सीखा।